हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार अपना हिंदू न्यूज़ चैनल से, और आज हम बागेश्वर धाम की इस धरती पर खड़े हैं जहां बोला जाता है कि सबके बिगड़े बनेंगे काम, और एक ही है वो बागेश्वर धाम। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक सर भी हैं जिनके गले में मुक्तर है, तो इनसे पूछना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा पूरन सिंह नाम है, गाजियाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं एक ड्राइवर हूँ सादा सा। तो आप बागेश्वर धाम से कब से जुड़े हुए हो? मुझे 1 साल हो गई है। मेरे बेटे ने सबसे प्रोग्राम पे दिया था, मैं पहले नहीं देखता। मैं एक डॉक्टर विश्व कुमार हैं, उनके राम भक्त हैं वो भी, उनकी हम सुनते थे। फिर मेरे बेटे ने, पापा क्या देखते हो इधर उधर, ये बागेश्वर धाम देखो। इसने मेरे को प्रेरित किया, मैंने देखा तो सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। मेरी बेटी इससे बड़ी थी, 1.5 साल बड़ी। उसके बाद वो छत से खत्म हो गई। मैं बहुत भक्ति करता था भगवान की। मैंने कहा बाबा आपकी भक्ति करने के बाद मेरी बेटी खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कुछ दिनों के लिए बाबा की भक्ति छोड़ दी। फिर मैंने कहा रात को रोके कि हे बाबा अगर आप सत्य हो तो मेरी बेटी दोबारा आ जाए, वही वाली बेटी। मेरी 1.5 साल बाद मेरी बेटी गर्भ में आ गई। गर्भ होने के बाद पैदा हो गई है। पैदा होकर दर्शन कराने लाया हूँ मैं आज, और मैं उन्हें हमेशा मानता हूँ और मानता रहूँगा। बागेश्वर धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है और न इंडिया में हो सकता है और कोई कुछ कहने वाला है। यानी जो आपकी बेटी 11 साल की छत से खत्म हो गई थी, हाँ। उसके बाद आपने बाबा से प्रार्थना की, हाँ। उसके बाद 9 महीने गर्भ में पैदा हुई। यहाँ नहीं आए थे, घर बैठे मैंने कैसे अर्जी लगाई थी आपने? मैंने वहीं से एक अर्जी, दरबार है मेरे घर में, छोटा सा दरबार है, और मैंने अर्जी शाम को रोके और मैंने कहा हे भगवान मंगल का देता है, भगवान आप तो बहुत बड़े हो और सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मेरी बेटी 11 साल की खत्म हो गई है। आज वही वापस वही डिक्टो सेम आ जाए, वही बेटी मेरी डिक्टो सेम आ गई है। ये उसके पैर में देखो वो है, मेरे पैर की अंगुली इसकी टेढ़ी थी, ये वाली पैर अंगुली टेढ़ी है, और वही बेटी है। और सिर में चोट लग गई थी उसके, ये गड्ढा यहाँ देखो, आप पकड़ के देखिए, उसके गड्ढा भी वही बेटी मेरी वापस। यानी आपको बागेश्वर धाम से जोड़ने के लिए ये आपके बेटे हैं। क्या नाम है आपका भाई? मनेंद्र। कहाँ रहते हो? गाजियाबाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो आपको यहाँ बागेश्वर धाम के बारे में कैसे पता चला? एक छोटी सी उम्र में, इतने में तो बच्चे पबजी वगैरह या गेम खेलने में लगाते हैं, लेकिन आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? उनके शॉर्ट्स आते थे, मैं देखता रहता था। फिर मतलब उनकी भक्ति देखी और मुझे अच्छा लगता था कि वो कैसे कैसे बोलते थे, और उनके हाथ एक तरह जादू की तरह चलते थे, और हवा में उनके बातें होती थी जैसे लोगों से, और उनसे बातें होकर वो ठीक हो जाते थे। तो मैंने अपने पापा को दिखा दिया फिर कि ऐसे ऐसे भक्ति होती है, इनका वीडियो देखा करो, फिर वहीं भी चलेंगे हम। तो फिर आपने भी हनुमान जी की भक्ति से जुड़ गए। तो क्या हनुमान जी की आपने भक्ति मतलब कब से आप कर रहे हो? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो हनुमान जी की भक्ति करने से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो हनुमान चालीसा के कुछ जो चौपाई है वो सुना सकते हो आप? बताइए शुरू से जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोके उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यानी कि आप देख रहे होंगे इतने छोटे से बच्चे ने अपनी जो बागेश्वर धाम की शक्ति को देख करके और अपने पिताजी के भी साथ जोड़ दिया, और जिनकी 11 साल की बच्ची जो छत से खत्म हो गई थी, और यही बोल के कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मेरी बच्ची को आप वापस करोगे। और इन्होंने बताया फिर 9 महीने बाद गर्भ में हुई। तो इसका मतलब है यहाँ की हर जनता बोलती है ये जो धाम है ये सच्चा धाम है। क्या आपको लगता है कि सभी को यहाँ धाम पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मंगलवार शनिवार आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या हम तो कहते हैं रोज आना चाहिए। आपके साथ यहाँ बैठे, यहाँ खड़ी कोई एक ऐसी और जनता है कि जिसके साथ भी बालाजी की शक्ति साक्षात हुई हो? कोई बताना चाहेगा? यानी जैसे अभी अंकल जी ने बताया, मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा और मेरी बेटी खत्म हो गई और मैंने चैलेंज किया बालाजी को और फिर से मेरी बेटी पैदा हुई। ऐसे ही किसी के साथ कोई घटना घटित हो और बालाजी के कहने पर पूरी हो, तो आप कोई बताना चाहेंगे? यहाँ बाबा जी का नाम लेने से कोई घटना ही नहीं घटता है, इसलिए उनका चैलेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो बागेश्वर धाम है इनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि इनका नाम लेने से पूरी विपदा खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हनुमत बलबीरा, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, संकट में नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
साहब ने 3 महीने धरती में लेटा रहा, 25-30 हजार रुपए लगा दिया। मैं तो समझता था पागल हो जाऊंगा अब लेकिन भगवान बालाजी की कृपा से आज मैं चकाचक चल रहा हूँ। और एक नई बात, मेरे बेटे ने जैसे मुझे संपर्क में लाए, मैंने यूट्यूब पे देखा, उस दिन से मैं मांस मदिरा बीड़ी में ड्राइवर हूँ, बहुत बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, दारू पी के शाम को घर आता था। मेरी पत्नी साक्षात बैठी है, ये हमेशा लड़ती थी, मुझे छोड़ने की तैयार थी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। और मैंने उस दिन से कसम खाई कि बाबा जी ऐसी क्या बात है। मैंने उस दिन बीड़ी तंबाकू मांस मदिरा ऐसे छोड़ दिया जैसे दुश्मन को छोड़ देता है इंसान। देखिए साथियों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक बेटे की निर्णय लेने से पिता की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और ऐसे ही इन जैसे युवाओं जैसी सोच और लोगों को भी लेनी चाहिए और ऐसे ही अपने घर की जिंदगी को बदलना चाहिए। और यहाँ बैठी हर जनता का कहना है कि बागेश्वर धाम सभी को आना चाहिए। सच्चा धाम है, सच्चा धाम था और सच्चा धाम बागेश्वर धाम की इतनी खबर देने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मनीष कुमार, अपना हिंदू न्यूज़ चैनल आप सबको रखे आगे। धन्यवाद।